ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि अब हमें क्या निकालना है, मास निकालना है। तो आप सभी को पता होगा कि मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया था, देखो बेटा, जब भी आपसे कभी मास वो कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है तो वो आपसे कह रहा है कि गिवन मास निकालिए, यानी कि गिवन मास निकालना, क्योंकि मोलर मास तो ऑलरेडी हम कैलकुलेटेड कर चुके हैं, ठीक है, ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इसलिए हमें क्या निकालना होगा, गिवन मास निकालना होगा। तो कह रहा है कि आप फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 0.5 मोल में निकालिए नाइट्रोजन गैस में। दूसरा कह रहा है 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स में निकालिए। क्लियर है ना, समझ में आ गया होगा क्या करना है। तो हम वही मोल्स पे निकालना है, तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं क्या कि मोल्स इक्वल टू क्या होता है बेटा, मोल्स इक्वल टू, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, मोल्स इक्वल टू गिवन मास इज डिवाइडेड बाई मोलर मास। सबकी समझ में आ रहा है ना बेटा, मोलर मास, ठीक है। अब कितना हमें मोल्स दे रखा है, 0.5, साफ साफ आपको दे रखा है 0.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। क्लियर है। गिवन मास हमें निकालना है, शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, G.M गिवन मास। और मोलर मास, अब देखो बेटा, अब समझना इस चीज को कि मोलर मास जो है एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, एक नाइट्रोजन एटम का, समझ रहे हो ना, एक नाइट्रोजन एटम का जो मास होता है वो होता है 14। अब यहां पर N2 है, तो N2 का मतलब क्या है, दो होंगे, समझ रहे हो ना, N प्लस N मिलकर क्या बने होंगे, N2। उसी तरीके से एक का 14 है तो दो का कितना हो जाएगा, तो N2 इंटू 14, तो कितना हो गया, 28 ग्राम। क्लियर, समझ में आ गई बात। ओके, तो 28 ग्राम हो गया, तो हम इसको यहां रख देंगे 28 ग्राम। तो कितना है GM, ये आ गया 28। अब गिवन मास, इसका फॉर्मूला क्या होगा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 0.5 इंटू 28 इक्वल टू गिवन मास। तो गिवन मास कितना आ गया, 14 ग्राम। 14 ग्राम क्या आ गया, गिवन मास। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। अब हमें इसमें निकालना है, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में हमें गिवन मास निकालना है। तो फॉर्मूला आपको याद होगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। मोल्स का मतलब क्या था, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू Na की जगह पे 6.022 इंटू 10⁻23। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें कितने गिवन है, ये है आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो हम पुट कर देते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर है ना, समझ में आ गई बात। अब वही मोलर मास की बात करते हैं। तो मोलर मास मैंने अभी आपको बताया था कि एक नाइट्रोजन एटम का जो होता है वो होता है 14 ग्राम होता है। तो दो के हिसाब से, यानी कि N2 के हिसाब से 2 इंटू 14, तो कितना बन गया, 28 ग्राम। क्लियर है। तो यहां पर हमने क्या रख दिया, अब ये बेटा देखो, समझना इस चीज को। अब नया फॉर्मूला GM निकालने के लिए क्या आएगा, 6 पॉइंट, देखो बेटा, ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चले, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, समझ में आ रहा है ना। 6.022 इंटू 10⁻23, हमने इसको यहीं पर रहने दिया। अब ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, यानी कि मोलर मास ऊपर जाएगा, मोलर मास ऊपर गया, अब ये नीचे आ जाएगा। तो ये नीचे आके क्या हो गया, 6.022 इंटू 10⁻23 इक्वल टू G.M, यानी कि गिवन मास। अब देखो मोलर मास कितना है, मोलर मास हमने निकाला है ना 28, तो यहां से ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 1 इंटू कितना हो गया 28 इक्वल टू GM, यानी कि जो GM निकल के आया है वो कितना है 28 ग्राम। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके क्लास,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द फॉलोइंग, यानी कि यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने हैं। तो आई होप अगर ये आपने वीडियो मेरी देखी होगी तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको करना क्या है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब क्या है, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वही फिर से लगा देते हैं। तो फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम्स में आपको निकालना है, कितने में, 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम, यानी कि जो 46 दे रखा है वो आपको क्या गिवन मास है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर हम फिर वही फॉर्मूला लगा देते हैं, इस बार नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू वही मोल्स, मोल्स की जगह पर हम लोग सिंपल सी बात है लिख रहे हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास लिख रहे हैं, ठीक है। गिवन मास इज डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 Na है, ठीक है। आप चाहो तो Na लिख लो, पहले कंफ्यूजन ना हो आपको, आप Na लिख लो, Na, ठीक है। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं आपको, गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी कि आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं, गिवन मास आपको दे रखा है, मोलर मास हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। देखिए अब क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल, गिवन मास का मतलब क्या है, गिवन मास आपको दे रखा है 46 ग्राम, क्लियर है। मोलर मास की बात करते हैं, मोलर मास, तो मोलर मास जो है सोडियम एटम का, याद रखिएगा कि एक सोडियम एटम का जो मोलर मास होता है वो होता है 23 होता है। कितना होता है बेटा, 23, ठीक है। मोलर मास कितना होता है, 23 ग्राम होता है, क्लियर। अब एवोगाड्रो नंबर Na कितना होगा, Na तो आप सबको पता ही होगा, 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। पार्टिकल्स, एटम्स, जो भी समझो। अब ये तीनों इक्वेशन पुट कर दो, गिवन मास 46, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब हम कैलकुलेट करेंगे कितने आएंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स। 46 इज डिवाइड बाई कितना, 23 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, डिवाइड हो गया, कितना आ गया 2, मल्टीप्लाई कर दोगे तो 12.044 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। आई होप आप सभी को समझ में आ गया कि इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें होंगे, क्लियर। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब हमें ये कैलकुलेट किया नंबर ऑफ पार्टिकल्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज प्रेजेंट इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो फिर वही फॉर्मूला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू गिवन मास, मोल्स का हम लोग पूरा फॉर्मूला लिख रहे हैं, गिवन मास इज डिवाइडेड बाई मोलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर Na, क्लियर है। अब गिवन मास देखो कितना दे रखा है, गिवन मास जो है, गिवन मास 8 ग्राम है। मोलर मास की बात करते हैं, मोलर मास, तो बेटा याद रखना ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन एटम का 16 ग्राम होता है। तो ये बताइए 2 एटम्स में कितने होंगे, सिंपल सी बात है 16 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। तो ये हमारे लिए निकल आएगा 32 ग्राम। ऑल क्लियर क्लास। Na हमें पता ही है, एवोगाड्रो नंबर कितना होता है, वो होता है 6.022 इंटू 10⁻23 कितना है पार्टिकल्स, ये इतने होते हैं। ऑल क्लियर। तो अब फिर से इसी में पुट कर दो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में निकाला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू, पुट कर दीजिए गिवन मास 8 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो आपका जो आंसर आएगा, आप जब डिवाइड करोगे तो आएगा 1.5055 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। समझ आ गया, 1.5055 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।